हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की सीरीज़ चलाई थी टेंस वाली, तो मैंने आपके इंटेरोगेटिव तक पढ़ा दिया था आपको। लेकिन इंटेरोगेटिव का जो सेकंड पॉइंट होता है जिसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है पास्ट में कोई वर्क आपका कंटिन्यू चल रहा था। सेकेंड टाइप क्वेश्चन है इसमें इंटेरोगेटिव। ठीक, तो इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? तो पहले जितनी भी आपके पास क्वेश्चन वर्ड फैमिली होती है, ठीक है, जैसे आपके पास WH फैमिली है। WH फैमिली में क्या क्या आता है? वॉट आता है, वैन आता है और आपका वाई आता है। तो पहले आप ये वाले वर्ड्स लगाएंगे, फिर उसके बाद आप वर या वॉज का यूज़ करेंगे, फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की ING फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक पैटर्न बन गया। वर लगेगा जहाँ पे प्लूरल होंगे, वॉज लगेगा जहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब वन प्लस एक से ज़्यादा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ आपके लिए। तुम कल कहाँ सो रहे थे? तुम कल कहाँ सो रहे थे? पहले इसको पहचानो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इतना पता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है भैया, स्टार्टिंग में तो क्या नहीं लगा हुआ, लेकिन अब हमें बीच में ढूंढना है। बीच में कहीं भी आपको कहाँ, क्यों, कैसे, कब ये वाले वर्ड्स मिल जाएं, तो मुझे इसमें वर्ड मिल रहा है कहाँ, तो मुझे पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं ढूंढूंगी कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे रहे थे लगा हुआ है कि मतलब कोई काम कर रहे थे। तो मेरा कौन सा टेंस है ये? तो मेरा ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे कहाँ की इंग्लिश बनानी है, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। तो मैं वेयर लगा दूँ यहाँ पे, वेयर, ठीक है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तुम है, यू, तो मैं अब यहाँ पे यू लगाऊंगी। अब मुझे ये बताओ, यू के साथ में आप ये बताएंगे मेरे को कि यू के साथ में वर्ड यूज़ करते हैं आप या फिर वॉज यूज़ करते हैं? आप बताएंगे मैम हम यू प्लूरल होता है तो इस कारण से हम यू के साथ में वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वर्ड लगाते हैं, तो वर्ड आपको बस स्टार्टिंग में लगाना है। तो वेयर वर यू स्लीपिंग? स्लीपिंग कब? स्लीपिंग कब मतलब कहाँ पर? तो कल तुम, बस यस्टरडे लगाना है, यस्टरडे, क्योंकि सेंटेंस में कुछ और चीज़ नहीं दे रखी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर वर यू स्लीपिंग यस्टरडे? तुम कल कहाँ सो रहे थे? आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, जैसे कि आपकी सेंटेंस, अब देखो मेरी बुक में सेंटेंस देखो आप। आज तुम क्या खा रहे थे? सेंटेंस के बीच में पहले क्या करना है? क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या नहीं लग रहा, सेंटेंस के बीच में क्या लग रहा है? तो पहले इस क्या की इंग्लिश लगाएंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? वॉट, तो यहाँ पे हमने वॉट लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या है? तुम है, यू, यू के साथ में वर यूज़ करते हैं, तो वॉट वर यू, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में आया था रहे थे, तो मतलब पता है आपको वर्ज वर ING लगता है। तो खा रहे थे, खाने की इंग्लिश होती है ईट, आप उसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। ईटिंग लिखा हुआ है आगे, ये देखो इधर, ईटिंग है कब? आज। तो व्हाट वर यू ईटिंग टुडे? तुम आज क्या खा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? क्वेश्चन मार्क दिख गया। सबसे पहले देखो क्या है? नहीं है। लास्ट में कोई मतलब बीच में कोई वर्ड है क्या? क्वेश्चन वर्ड, तो हाँ जी यहाँ पे कौन दे रखा है, तो कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो कौन आपका हु बोलते हैं कौन को, पहले आप हु लिखेंगे। सब्जेक्ट देखो तुम्हें लिखा हुआ है, मतलब यू, यू के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करते हैं। तो हु वर हु वो। अब देखो यहाँ पे कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? भाई मुझे नहीं पता कि कौन पढ़ा रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ हु लगा के हेल्पिंग वर्ब और आपका वर्ब आ जाती है। तो हु वॉज टीचिंग यू यस्टरडे? हु वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही कौन का करा है, अगर कौन का मैं आंसर दे दूंगी तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। अबे तुम किसे पढ़ा रहे थे? तो किसे की इंग्लिश होती है? होम, ठीक है, किसे की इंग्लिश होती है आपकी? होम। होम लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तुम है यू, यू के साथ में क्या लगाते हैं? वर, तो होम वर यू। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो ING टीचिंग। होम वर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है आपका, रशीद कहाँ सो रहा था? तो कहाँ की इंग्लिश? वेयर,
ठीक है। रशीद एक इंसान है, सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, तो रशीद वॉज, तो वेयर वॉज रशीद स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, वह अंधा बच्चा क्यों चिल्ला रहा था। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई लगा दिया। अब वह अंधा बच्चा, पूरा भैया एक है, ठीक है, मतलब बच्चा जो है एक है, तो दैट ब्लाइंड बॉय, वह अंधा बच्चा, तो दैट ब्लाइंड बॉय एक हो गया, तो वाई वॉज दैट ब्लाइंड बॉय, चिल्लाने की होती है क्राइंग, तो यहाँ पे क्राई, क्राई में ING लगा दिया, क्राइंग, ठीक। नेक्स्ट है आपका, वे लड़के इतिहास कब मतलब किस समय याद कर रहे थे, तो कब की इंग्लिश होती है वैन, चलो वैन लगा दिया। अब ये लड़के हैं, बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको 1000 बार बताया है, तो आप क्या लगाएंगे, दीज बॉयज़, तो वैन वर, अब बहुत सारे हैं तो वर यूज़ करेंगे, तो वैन वर दीज बॉयज़, याद करना होता है, याद कर रहे थे, लर्न, तो लर्न में ING लर्निंग, क्या हिस्ट्री, तो वैन वर दीज बॉयज़ लर्निंग हिस्ट्री, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और अगर क्लियर हो तो सब बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक। अब देखो नीचे एक इसका अनुवाद के नियम पढ़ लीजिए। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य आता है, मतलब जो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, तो ये जो है ये हमारे सेंटेंस जो वाक्य लिखा है इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक। तो सर्वप्रथम इस वाक्य की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया वॉज वर का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हमने इसकी इंग्लिश लिखी है, फिर हमारी ये सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई है। थोड़ा शुद्ध हिंदी में मैंने आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। आई थिंक अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं अपनी साइड से 101% देती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट करो मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम दोबारा से समझाइएगा, मैं आपको अलग से क्वेश्चंस लाके समझा दूँगी। अब देखो जैसे आप घर पर हैं तो आपको थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे, है ना, तो मैं आपको अभी थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ, आप घर पर उसको बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तुम कल क्या कर रहे थे, दिख रहा है तुम कल क्या कर रहे थे, इसको बनाना है आपको। पहले क्या बीच में लिखा है, क्या की इंग्लिश वॉट, यू के साथ क्या लगाते हैं वर, यू डूइंग यस्टरडे, ठीक है, बना लेंगे आप ये, ठीक है। अब मैं आपको और देती हूँ, जैसे कि इसमें सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, मैं ढूंढ लेती हूँ पहले। शीला रात के अंधेरे में कहाँ जा रही थी, ये वाला बनाएंगे आप, ये वाला कहाँ जा रही थी, शीला रात के अंधेरे में कहाँ जा रही थी। वह मोहन को क्यों पढ़ा रहा था, ये बनाएंगे आप, ठीक है। अब है आगे आपका, बस आप मुझे ये बना के दीजिए जल्दी जल्दी। मोहन का भाई तुम्हारी सहायता कब कर रहा था, ये भी बनाएंगे आप, कब कर रहा था, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और नहीं बनते तो मुझसे पूछो आप जल्दी से, लेकिन मैं आपका अभी वैल्यूएट करूँगी कि आपको समझ में आया नहीं आया। रुचि गत वर्ष किस स्कूल में पढ़ रही थी, अब किस स्कूल में है, तो इन विच स्कूल वॉज रुचि स्टडिंग इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे इनके क्वेश्चंस बना के दो, आंसर जल्दी से आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करो। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। जिस प्रकार से आप मैथ पढ़ते हैं ना, सेम एज इट इज़ आपकी इंग्लिश होती है, सिर्फ रूल बेस्ड है। रूल आपको समझ में आ गए सारे रूल्स, तो आप आराम से जिस प्रकार से आप रोड पर चलने के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, ठीक है, वाइल ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो क्लियर हो चुका एकदम सब कुछ, ठीक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करो और अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आपको मेरी जो नोटिफिकेशंस होती हैं वीडियो की वो नहीं मिल पाएंगी। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय।